हमारे YouTube चैनल फ़ख्र पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़ख्र पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ख्र मुश्ताक गुराया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में और हमारे साथ ऐसी ख़तून, बहादुर ख़तून है जो कि अपने बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी देखभाल के लिए, अच्छी उनकी स्टडी के लिए जो कि गाड़ी को रेंट पे चलाती हैं और मेरे अक़ब में गाड़ी जैसे उनकी खड़ी है। इन्हीं की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे ये सारा मामला कर रही हैं और क्यों इनकी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, ये बताएं हमारे नाजरीन को, ये आपने गाड़ी किराए पे चलाती हैं, रेंट पे, तो ये ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि आपने ये जो है गाड़ी को, ड्राइविंग को इख्तियार किया और आपने चलाना शुरू किया है? जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई सी 20 साल पहले और मेरी बेटियां दो सी, दोनों बेटियां मेरी छोटी सी और उनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और पहले मैं बुटीक का काम करती थी, फिर करियाने की दुकान चलाई है और यानी कि उस दुकान पे भी मैं सब कुछ चीज़ रख दी सी, यानी कि छोले चावल थी के, दही बल्ले थी के, समोसे पकौड़े थी के और करियाने की दुकान में पूरी मटेरियल मैं रख दी सी भी कोई कस्टमर आए और ख़ाली ना जाए यहाँ से। उसके अलावा मैं तकरीबन 3 साल चलाई है। 3 साल के बाद मैंने फिर गाड़ी का मेरे शौक़ था अभी मैं ड्राइविंग करूँ, इस पर बहुत अच्छी खासी मेरी इनकम होगी, घर का गुजार सही होएगा। फिर मैंने गाड़ी ली है। पहले मैं ड्राइविंग स्कूल अजीज़ होटल में सीखी हूँ तकरीबन 9 दिन में, 9 दिन में आपने? हाँ 9 दिन में 18 घंटे में, यानी कि मेरे को 2 घंटे डेली के ट्रेनिंग देते थे। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे को शौक़ भी है, मेरा जज्बा भी है, मेरा एक यानी कि ज़रूरत भी है और मैं 18 घंटिया ड्राइविंग सीख गई हूँ। जिवें तुसां 18 घंटे च गड्डी सीखी वे, पहलां भी कदी गड्डी ते बैठे थे सीट ते? नहीं, इससे अलावा नहीं, पहले नहीं सी मैं बिल्कुल बैठी। अच्छा। हाँ पहले मैं अक्सर ख़वातीन कारें चला रही होती देखती सी, भाई मुझे अच्छा लगता था भाई ये घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए चला रहे हैं। लेकिन मेरे को शौक़ लगा, मैं फिर एक गाड़ी सीखी और मैं पहले मेरे पास 2 गाड़ी, पहले मैं और गाड़ी ली सी यानी कि 13 मॉडल सी, फिर मेरे पास 11 मॉडल आई सी, उसके बाद मैंने ये 18 मॉडल ली है और मैं इसके ऊपर 7 साल हो गए मेरे को ड्राइविंग करते और अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा ये बताएं कि जब आप मुसाफिरों को लेके, जो आपके मैसेंजर हैं, आपसे रब्ता करते हैं, पाकिस्तान के आप कोने कोने में जाती हैं, तो रास्ते में कोई मुश्किल, मर्द हजरात भी साथ होते हैं, कोई कभी ऐसा कोई आपको मुश्किल तो नहीं आपके औरतपन होने की वजह से? नहीं, मेरे साथ कभी कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मैं अक्सर धुंध होती, धुंध में मैं जाती सी इधर देरा सुनील खां, वहाँ से मैं पैसेंजर छोड़ के यानी कि जेड़े उधर रह जाते सी, फिर मैं वापसी रेंट से गाड़ी आके फुल भर के फिर मैं लेके आती सी और ख़ास धुंध सी, धुंध में कुछ नज़र नहीं आता, फिर भी मैं ड्राइविंग करके मुल्तान पहुँचती सी, अल्लाह का शुक्र मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, आपने कराची तक भी सफ़र किया बता रही हैं, तो कराची तक आपको इतना लंबा सफ़र, स्टे भी रास्ते में किया होगा, तो ये कैसे आप सारा कुछ कर लेती हैं? यानी कि मैं स्टे आराम का आता है मोटरवे पे, वहाँ रुक गया, घंटा खान रेस्ट कर लिया, खा पी लिया, चाय शाय पी ली, फ्रेश थी गया, फिर मैं ड्राइविंग पे बैठ जाती हूँ इस वास्ते। अच्छा मैंने ये दसो कि जड़ा एक होंदा ना कि ड्राइवर, एक ड्राइवर बड़ा ज़बरदस्त लफज है, मैं भी तुहानू अच्छा फिर से को ड्राइवर आखदा पिया वां, ठीक है, तो ड्राइवर हजरात जेडे ने उन्होंने शौक होंदा सिगरेट का, चाह का, तो ये उस बगैर गड्डी नहीं चल सकती, ये वाकई में हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और साथ में मैं अपने बादाम रखती हूँ और मैं थोड़े घने भी वो खाती रहती हूँ क्योंकि दिमाग चलता रहता इंसान है ना, जो ज़्यादातर मैं टेप चला लेती हूँ, अपना गाने सुनती रहती हूँ। अगर पैसेंजर कहते हैं भाई मैडम टेप ना चलाएं, कोई मरीज़ होता है नहीं सुनना चाहता, फिर मैं ना हैंड फ्री ला लेती हूँ, अपने करना सिर्फ है ना अपने गाने सुनता गया, अपना कोई यानी कि साउंड सुनता गया, सफ़र आसान किसी हो। ज़्यादा सफ़र दे विच किहदा सॉन्ग ज़्यादा सुनदे वे? मैं अजमल साजिद दा। अजमल साहब जी। अच्छा ये दसाओ कि जे वेले ये तुसां अपना इत्थे जेह्ड़ी सवारियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਬੀਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? जी बिल्कुल सही गल है। पहले मेरे कार्ड छपे सी, उस तो बाद मैं रेंट पे गाड़ी यानी कि शालीमार स्टैंड है देरा अड्डा, उत्थे मेरी गाड़ी लगी है। वहाँ से जो मेरे हैं अड्डे मैनेजर हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरे को कोई भी पैसेंजर आता है वो मुझे कॉल कर देते हैं या मैं उधर मौके पे खड़ी होती हूँ, मुझे यानी कि सब कुछ बना के किराया मुका के मुझे वो है ना बना देने रसीद जाई और मैं ले आके टोर पानी है। जहाँ से सवारी कहते हैं भाई वहाँ से उठानी है, मैं चली जाती हूँ उनके घर पे जाकर सवारी उठा लेती हूँ। अच्छा ज़िंदगी में ऐसा कोई बताएं कि आपने रात भी सफ़र किया हो, दिन भी सफ़र किया हो, लगातार मुसलसल?
बिल्कुल मैं किया है लॉकडाउन में। मैं 2-3 दिन बिल्कुल सफ़र किया है। और यानी कि मैं एक दिन मेरे साथ ऐसा बना था भाई, मैं यहाँ से सवारी उठाई सी, सुजाबाद गई सी, सुजाबाद से उसे टाइम वापस आया। मैं करोड़ पे क्योंकि उधर छोड़ के आया। वापसी में को रैंडा ले आखा भाई इधर इसमाइल खां के सवारी है। मैं वहाँ छोड़ के 12 बज गए। फिर मेरे को कॉल आई 12 बजे, मैं बहावलपुर बाईपास से सवारी उठाई, मैं डीजी खां मान के छोड़ के आई। यानी कि मेरे साथ तीन चार दिन मुसलसल मैं ना सोई नहीं, गाड़ी चलाती रह गई हूँ लॉकडाउन में ख़ास तौर। अच्छा, मुल्तान में आप वाहद खतून है जो कि कमर्शियल ये गाड़ी चला रही हैं। आपके साथ तो सवारियाँ बहुत ज़्यादा आती होंगी कि रबीना के साथ ही जाना है, फिर तो आप तो लाखों के में कमा रही होंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सवारी लगातार आती रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। अगर ना ही होवे तो फिर भी हमारा घर का अच्छा गुजारा आता है। हक हलाल की मेहनत है। देखो, अगर मैं किसी के बर्तन धोती, किसी की झिणका झलती, कोई कैसी नज़र देखता, कोई कैसी देखता, उनको बेहतर है अपनी है ना मेरी। जब मेरा जी चाहे मैं चली जाती हूँ, जब जी चाहे नहीं जा सकती। किसी की मैं पाबंदी नहीं, मैं पसंद नहीं कर सकती किसी की पाबंदी असल है। अच्छा, दौरान सफ़र कभी कोई मुश्किलात आपको मुश्किलात का कोई भी ऐसा हो कि दौरान सफ़र के कोई ऐसा वाक़या किसी सवारी की ने या कोई ऐसे तरह के वाक़या जो होते हैं, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, रूनुमा हो? नहीं, मुझे आज तक अल्लाह का शुक्र है, जो भी सवारी मेरे साथ होती है इज़्ज़त के साथ जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब सवारी बिठाते हैं उनका आईडी कार्ड दी कापी लेते हैं, उनकी तस्वीर लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस मुकम्मल तौर लिख के फिर हम लोग जाते हैं। ऐसे नहीं जाते। वो कहते हैं हमारी ख़वातीन कहीं जाए इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि मुकम्मल उनका हर चीज़ ला के फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं आती। अच्छा, ये बताएं कि जो घर में ख़वातीन बैठी हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, जो कि मुख्तलिफ, अगर जैसे आपके शौहर जो हैं 20 साल पहले फौत हो गए, तो आपने जो है आपने रिज़्क़ हलाल को वो किया, उसको कमा रही हैं, अपने बच्चों को भी खिला रही हैं। उन ख़वातीन के लिए जो कि गलत रास्ते पे चली जाती हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं वही पैगाम दूँगी, ज़रूर दूँगी भई अपनी हक हलाल दी मेहनत करें, किसी गलत रस्ते दे ना प्यो माँ दा भैणा भरावां दा सिर झुकाते हैं। और जितना लाखों करोड़ों कमा लें ना, किसी चीज़ का नहीं है, कोई चीज़ नसीब नहीं होती। ज़िंदगी का पता नहीं, पल का ही भरोसा नहीं है। लेकिन कम से कम जब इंसान फौत थी वे दुनिया तो जावे, लेकिन ख़ानदान अपना रूह शर्मिंदा ना होवे भई मैं सारी ज़िंदगी क्या किते अब क्या लेके जा रही हूँ। मैं यही पैगाम दूँगी, अपनी हक हलाल दी करें, अपने अच्छे रास्ते दे चलें। अच्छा रबीना, ये बताएं कि आपके जैसे आप भी, आपकी फैमिली में से भी, बाहर से भी आपको तो शादी के भी लिए प्रपोज़ भी आते होंगे कि हमसे शादी कर लें, तो आपने फिर क्यों शादी क्यों ना की? देखो जी, मैं तो शादी कर लेती, मुझे तो बच्चे भी मिल जाते, मेरा खावंद ही मिल जाता। लेकिन मेरे बेटियां का क्या कसूर है, जो उनका बाप भी चला जाता, माँ भी चली जाती। ढेर देखें, जब शादी कर लेते हैं पहले बड़ा सब्ज़ बाग भी खाते हैं, भाई हम आपके बच्चों को पालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने ढेर औरतों को देखी है, जब वो शादी कर लेते हैं फिर वो ही खावंद उनके बच्चों पर बुरी नज़र रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल फ़ख्र पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी मुनफरद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़ख्र मुश्ताक गुराया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।